जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई क्रिकेट का तीसरा टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका तीसरा टेस्ट मैच आज इंदौर में शुरू हुआ और शुरू होते ही जो चर्चे होने शुरू हुए हैं उनके बारे में क्या ही बताएं। सबसे पहली बात तो ये कि शुभमन गिल को मौका दिया गया केएल राहुल की जगह, जो कि कई लोग चाहते भी थे। और शुभमन गिल ने शुरुआत काफ़ी अच्छी भी करी, लेकिन जिस पिच के ऊपर पूरी की पूरी टीम 100 रनों के ऊपर सिमट रही हो वहाँ पर एक नया खिलाड़ी भी क्या ही कर पाता। बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिटरली जिस तरह से पिच खेली है ना, उसको देखकर कोई भी यही कहे। लेकिन यहाँ पर एक और बात, भारतीय टीम कहीं ना कहीं अपने एरोगेंस के चक्कर में भी आज डूबी। अगर हम रोहित शर्मा की ही बात करें तो जब आप मैच के 6 या 7वें ओवर में हो तब आप स्टेप आउट करके आगे उठ के छक्का मारने की कोशिश नहीं करो। हालांकि वो शॉट पड़ जाता तो सबको अच्छा लगता, लेकिन उसके बावजूद भी टेस्ट मैच में इतनी जल्दी इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती। और जब हम पिच की बात करते हैं तो पिच तो जिस तरीके से खेली है उसके बारे में क्या ही कहें। मतलब जिस तरह से डस्ट के पफ्स उड़ते हुए दिख रहे थे ना टप्पो के बाद पहले ही दिन, इवन पहले सेशन में, तो साफ तौर पर इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि ये पिच पहले दिन की नहीं बल्कि तीसरे दिन की है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी बड़ी रैंक टर्नर होने वाली है। और इस बार ऑस्ट्रेलिया ने, या यूँ कहें ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इस बार स्टीव स्मिथ की कप्तानी में खेल रहा था इसलिए उनकी आक्रामकता भी अलग ही लेवल पर दिखाई दी। मैं पैट कमिंस से कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैट कमिंस को समझना पड़ेगा कि वो इतने एग्रेसिव नहीं जितने कि स्टीव स्मिथ है। और उसका पूरा जो सिनेरियो था, जो सीन्स थे, वो साफ तौर पर फील्ड पर दिखाई दे भी रहे। लेकिन इस पूरे बीच के वाक्य में एक झगड़ा टाइप का भी हो गया। मैथ्यू हेडन जो कि कमेंट्री कर रहे थे रवि शास्त्री के साथ, उनका तीसरे टेस्ट के पहले दिन इंदौर के होलकर स्टेडियम में शुरुआती घंटों में जबरदस्त ड्रामा देखने के लिए मिला, क्योंकि भारत ने बल्लेबाजी करने के बाद केवल 45 रन बनाते हुए 5 विकेट गंवा दिए और उसकी पहली पारी 109 रनों पर सिमट गई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को मिशेल स्टार्क के खिलाफ मैच के शुरुआती ओवर में 2 लाइफलाइन मिली, क्योंकि अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दे दिया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने डीआरएस का उपयोग किया नहीं। एक बार जहां वो कॉट बिहाइंड हो गए तो दूसरी बार वो एलबीडब्ल्यू आउट थे, लेकिन उन लोगों ने किसी भी तरह का कोशिश नहीं करी कि भाई डीआरएस लेकर शायद हम पता करें। इसके बाद भी लेकिन विकेटों की पतझड़ जारी रही। टीम इंडिया की पहली पारी 109 रनों पर सिमट गई। इस दौरान कमेंट्री कर रहे ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने पिच को लेकर कड़ी आलोचना करी। इस पर उन्हें रवि शास्त्री ने ऐसा टकासा जवाब दिया कि उनकी बोलती ही बंद हो गई। हेडन ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी एक स्पिनर पहले दिन टेस्ट मैच में 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने नहीं आता है। उन्होंने कहा कि भारतीय खेमे में कुछ शांति है। वो पिछले 2 टेस्ट मैचों में काफ़ी सफल रहे थे, लेकिन यहाँ औसत मोड दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे इन हालातों से दिक्कत है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है कोई स्पिन गेंदबाज 6ठे ओवर में बॉलिंग करने आ जाए। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि यहाँ इंदौर में औसत स्पिन 4.8 डिग्रीज का है और ये एक बड़ा टर्न है। सामान्य टेस्ट में तीसरे दिन आप इस तरह के टर्न की उम्मीद करते हैं, आपको बल्लेबाजों को भी मौका देना हो। रवि अपने खिलाड़ियों को टेस्ट मैच क्रिकेट में उनके समर्थन के आधार पर आंखें पहला और दूसरे दिन बल्लेबाजी के लिए ही होना चाहिए। इस पर कमेंट्री कर रहे शास्त्री ने 2 ही शब्दों में ऐसा जवाब दिया कि हेडन चुप हो गए। शास्त्री ने कहा घरेलू हालात। हालांकि कुछ देर रुकने के बाद शास्त्री ने स्वीकार किया कि खिलाड़ियों के लिए परिस्थितियां कठिन है। उन्होंने आगे कहा कि ये होम कंडीशन से थोड़ा अलग है, यहाँ क्रिकेट थोड़ा मुश्किल होने वाला। और लिटरली पहले दिन का जो खेल खत्म हुआ है उसको देखते हुए ऐसा लग भी रहा है। दरअसल पिच को कुछ ज़्यादा ही ड्राई रखा गया था और स्पिन फ्रेंडली बनाया गया था। पिच पर जो टर्न देखने के लिए मिला वो एवरेज से ज़्यादा था। नागपुर की अगर हम बात करें, जहाँ पर इंडिया कन्विंसिंगली जीती थी, वहाँ पर पिच का जो टर्न था वो करीब 2.5 था। ऐसे में पहले टेस्ट के बाद नागपुर की पिच को लेकर भी कई सवाल उठाए गए थे। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने कहा था कि नागपुर की पिच को तो डॉक्टर्ड किया गया था। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर मैथ्यू कोहेनमैन ने 5 और नाथन लियोन ने 3 विकेट लिए। वहीं 1 विकेट टॉड मर्फी को मिला। कुल मिलाकर सभी विकेट स्पिनर्स के ही खाते में गए। बीसीसीआई के पूर्व चीफ पिच क्रिएटर दलजीत सिंह ने कहा कि टेस्ट पूरी दुनिया में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भारत में आजकल स्पिन फ्रेंडली पिच बनाने का दौर है और आगे भी ऐसा चलता ही रहेगा। बोर्ड इसे लेकर कुछ नहीं करेगा। स्पिन भारत की ताकत है। सभी टीम होम एडवांटेज पर खेलती हैं, लेकिन भारत एडवांटेज कुछ ज़्यादा ही लेने की कोशिश करता है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स नाखुश भी दिखे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने तो सीधे तौर पर बोल ही दिया कि भैया आप ये कर क्या रहे हो। वहीं सोशल मीडिया पर भी फैंस के जो रिएक्शन थे वो कुछ ऐसे ही आ रहे थे। वसीम जाफर ने भी लिखा कि लुकिंग एट द पिच नॉट ओनली शामी बट आई थिंक सिराज एंड उमेश आर ऑल्सो रेस्टेड फॉर दिस टेस्ट, क्योंकि इन दोनों तेज गेंदबाजों की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। और सीधी सीधी अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जिस तरह का पहले दिन का खेल रहा है तो उसको देखते हुए तो कोई भी ये कह सकता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने तो इंडिया से अच्छा ही खेला है। मतलब आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने डे 1 के स्टम्प्स पर 47 रनों की बढ़त हासिल करी और 156 रनों पर इनके 4 ही विकेट गिरे। अगर हम नॉट आउट प्लेयर्स की बात करें तो भाई कैमरन ग्रीन और हैंड्सकॉम्ब जो है वो नॉट आउट भी गए। तो यहाँ पर इनके पास एक अच्छी खासी बढ़त है, लेकिन बात यही है कि टीम इंडिया को अगर ये मैच जीतना है तो इनको जल्द से जल्द ऑल आउट करना पड़ेगा। इनके पास जो 50 रनों की बढ़त है ना हाल फिलहाल में, तो वही बहुत ज़्यादा है
और इंडिया को इनको कम से कम टारगेट देना पड़ेगा 200 से 250 रनों का, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में तो इंडिया शायद ही अचीव कर पाए। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।